हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 11 से 20 जुलाई तक के करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। साथियों, इससे पहले हम आपको 20 जुलाई को इसका पहला पार्ट दे चुके हैं। ये इस श्रृंखला का दूसरा पार्ट है। जिन साथियों ने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है, पहले आप इसका फर्स्ट पार्ट देख लें। चलते हैं अपने प्रश्नों पर। आज की श्रृंखला का पहला प्रश्न है, चंद्रयान 3 के मिशन डायरेक्टर का नाम क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। मोहन कुमार। मोहन कुमार जी चंद्रयान 3 के मिशन डायरेक्टर हैं। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, हाल ही में नासा ने अंतरिक्ष में एक नए चांद की खोज की है, उसका नाम क्या है। क्वासी मून। जी हाँ, क्वासी मून नाम का नासा ने अंतरिक्ष में एक नया चांद खोजा है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, किस राज्य के मंत्रिमंडल ने लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दी है। महाराष्ट्र। जी हाँ साथियों, महाराष्ट्र राज्य के मंत्रिमंडल ने लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दे दी है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के नए जज जुलाई 2023 में कौन बने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों। दो जज सुप्रीम कोर्ट के जुलाई 2023 में नियुक्त किए गए हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं, जस्टिस उज्ज्वल भुइया और जस्टिस एस वेंकट नारायण भट्टी। जी हाँ, जस्टिस उज्ज्वल भुइया और जस्टिस एस वेंकट नारायण भट्टी, ये दो जज जुलाई 2023 में सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किए गए हैं। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है। जी हाँ, धुआंधार। धुआंधार नाम का जलप्रपात भेड़ाघाट पर स्थित है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में जलमग्न मिट्टी का ज्वालामुखी देखा गया है। नॉर्वे। नॉर्वे देश में हाल ही में जलमग्न मिट्टी का ज्वालामुखी देखा गया है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। जी हाँ, अब्दुल्ला मंडोज। अब्दुल्ला मंडोज जी विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन पेरिस में वेस्टल डे परेड में भारतीय वायुसेना दल की कमान संभालेंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, सिंधु रेड्डी। जी हाँ, सिंधु रेड्डी जी हाल ही में पेरिस में वेस्टल डे परेड में भारतीय वायुसेना दल की कमान संभालेंगी। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है। 15 जुलाई। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस कब मनाया जाता है। 15 जुलाई। जी हाँ साथियों, विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस भी 15 जुलाई को मनाया जाता है। साथियों, पिछले वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि अब एग्जाम में इसी प्रकार के दिवस उठने लगे हैं, इसलिए ये सारे इम्पोर्टेंट दिवस हैं, आप इनको याद कर लें। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने इंडियन नेवी के लिए फ्रांस से किस लड़ाकू विमान को खरीदने की मंजूरी दी है। रफाल एम। रफाल एम नाम के लड़ाकू विमान को केंद्र सरकार ने इंडियन नेवी के लिए फ्रांस से खरीदने के लिए मंजूरी दे दी है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, फ्रांस के किस राष्ट्रपति ने वेस्टल दिवस के विशिष्ट अतिथि पीएम मोदी की अगवानी पेरिस में एयरपोर्ट पर की थी। जी हाँ, एलिजाबेथ वॉर्न। एलिजाबेथ वॉर्न ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। इन्होंने वेस्टल दिवस के विशिष्ट अतिथि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की अगवानी पेरिस के एयरपोर्ट पर की थी। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन से पहली बार रॉकेट किस देश ने लॉन्च किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। जी हाँ, चीन। चीन ने हाल ही में मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन से पहली बार रॉकेट लॉन्च किया है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, विपक्षी दलों ने राजनीतिक गठबंधन का नाम क्या रखा है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, एकदम आउट प्रश्न साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। विपक्षी दलों ने राजनीतिक गठबंधन का नाम इंडिया रखा है। श्रृंखला का अगला प्रश्न, विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? 20 जुलाई। जी हाँ, 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। इसी श्रृंखला में अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को। जी हाँ साथियों, ये दिवस भी 20 जुलाई को मनाया जाता है। यानी कि विश्व शतरंज दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस, ये दोनों दिवस 20 जुलाई को मनाए जाते हैं। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, नॉर्थ चैनल पार करने वाली विश्व के सबसे कम उम्र के भारतीय कौन बने हैं? अंशुमन झिंगरन। जी हाँ, अंशुमन झिंगरन नॉर्थ चैनल पार करने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के भारतीय बने हैं। अंशुमन झिंगरन मात्र 18 वर्ष की उम्र में और 125 दिनों में इन्होंने नॉर्थ चैनल को पार कर लिया है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ के नए महानिदेशक यानी कि डीजी कौन बने हैं? रेलवे सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? जी हाँ, मनोज यादव। मनोज यादव जी आरपीएफ के नए डीजी बनाए गए हैं। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, वुमेन्स फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किन दो देशों में 20 जुलाई से शुरू हुआ है? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में 20 जुलाई से वुमेन्स फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किया गया है। श्रृंखला का अगला प्रश्न बनेगा, भारतीय ओलंपिक संघ ने किन दो पहलवानों को एशियाई खेलों की टाइल से छूट दे दी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट। जी हाँ, बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट जी को भारतीय ओलंपिक संघ ने एशियाई खेलों की टाइल से छूट दे दी है। श्रृंखला का अगला प्रश्न, विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है? 22 जुलाई। देखिए साथियों, यह दिवस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है? 22 जुलाई को। श्रृंखला का अगला प्रश्न, 500 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले दुनिया के 10वें क्रिकेटर कौन बने हैं? विराट कोहली। जी हाँ, विराट कोहली जी 500 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले दुनिया के 10वें क्रिकेटर बन चुके हैं। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, जातीय हिंसा से ग्रस्त किस राज्य के एक वायरल वीडियो से पूरा देश स्तंभ रह गया है, जिसमें सैकड़ों की भीड़ में दो महिलाओं को नग्न कर परेड निकाली जा रही थी? मणिपुर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, एकदम बहुत ही आप इंपॉर्टेंट इसको समझ लीजिए। जी हाँ, मणिपुर राज्य में जातीय हिंसा से ग्रस्त एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसकी चर्चा आज पूरे देश में चल रही है। इसमें सैकड़ों की भीड़ में दो महिलाओं को नग्न कर उनकी परेड निकाली जा रही थी। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, मेघालय में किस जगह शीतकालीन राजधानी बनाने की डिमांड पर मीटिंग के दौरान भीड़ ने सीएम ऑफिस पर हमला कर दिया है? जी हाँ साथियों, तुरा। मेघालय में तुरा नामक एक स्थान है, इसको शीतकालीन राजधानी बनाई जा रही थी। उसकी जब मीटिंग हो रही थी तो भीड़ ने सीएम ऑफिस पर हमला कर दिया था। श्रृंखला का अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने राज्यसभा में सिनेमेटोग्राफ विधेयक 2023 में पेश किया है, जिसमें पायरेटेड कॉपी बनाने वाले व्यक्ति को कितने साल की सजा का प्रावधान है? 3 साल। बहुत ही अच्छा प्रश्न साथियों, 3 साल की सजा का प्रावधान है। श्रृंखला का अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने फसलों को आवारा जानवरों से बचाने के लिए पूरे राज्य में मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना लागू करने की योजना बनाई है? जी हाँ, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने फसलों को आवारा जानवरों से बचाने के लिए पूरे राज्य में मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना लागू करने के लिए योजना बना ली है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, किस भारतीय एक्टर को आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? जी हाँ, शाहरुख खान। शाहरुख खान जी को
आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 में फिल्म फेयर पुरस्कारों के 69वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? गुजरात। जी हाँ, गुजरात में वर्ष 2024 में फिल्म फेयर पुरस्कारों के 69वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2023 के विजेता का नाम क्या है? जी हाँ, मैक्स वेरस्टापेन। मैक्स वेरस्टापेन हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2023 के विजेता हैं। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, पूर्व विकेट कीपर ब्रायन टेवर। जी हाँ, पूर्व विकेट कीपर ब्रायन टेवर का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वह किस देश के लिए खेलते थे? ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ, ब्रायन टेवर जी जिनका 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, वह ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेट कीपर थे। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग यानी कि यूपीईआरसी का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? अरविंद कुमार। अरविंद कुमार जी को उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, सबसे मजबूत सैन्य बल के लिए 2023 ग्लोबल फायर पावर सूची में कौन से दो देश दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं? जी हाँ, दूसरे और तीसरे स्थान पर। साथियों, क्रमशः रूस और चीन दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, भूमि सम्मान 2023 किस शहर में प्रदान किया गया? नई दिल्ली। जी हाँ, भूमि सम्मान 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस स्थान पर 2 दिवसीय पुस्तकालय महोत्सव 2023 का उद्घाटन करेंगे? नई दिल्ली में। जी हाँ साथियों, नई दिल्ली में हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी 2 दिवसीय पुस्तकालय महोत्सव 2023 का उद्घाटन करेंगे। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, राज्यसभा में उपाध्यक्षों के पैनल में कितनी महिलाओं को नियुक्त किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, 4। राज्यसभा में उपाध्यक्षों के पैनल में 4 महिलाओं को नियुक्त किया गया है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम का नया कोच किसे नियुक्त किया गया है? रविंद्र वासंटू। जी हाँ, रविंद्र वासंटू जी को भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम का नया कोच नियुक्त किया गया है। साथियों, आज की श्रृंखला का अंतिम प्रश्न, एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी चेन्नई 2023 के लिए अनावरण किए गए स्वर्ण का नाम क्या है? बोमन। जी हाँ, बोमन एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी चेन्नई 2023 के लिए अनावरण किए गए स्वर्ण का नाम है। साथियों, आज की श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। इसी तरह की महत्वपूर्ण श्रृंखलाओं को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।